गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। ठीक है। सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है? मतलब सामानों का वर्गीकरण करना। ठीक है, सामानों का वर्गीकरण। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉर्टिंग क्या होता है। पहले तो सॉर्टिंग यानी कि वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है ये? व्हाट मतलब क्या है ये? हमें ये समझना होगा क्या है ये वर्गीकरण। मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को उसके गुणों के आधार पे, उसके गुणों के आधार पर, उसके आकार के आधार पे, आकार के आधार पे, ठीक है, गुणों के आधार पे, आकार के आधार पे, ठीक है, या फिर जेंडर के आधार पे, जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर, जेंडर के आधार पर यानी कि लिंग के आधार पर, आकार के आधार पर यानी कि साइज बोलते हैं, साइज आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। साइज के आधार पर, गुणों के आधार पर मतलब कि कोई खासियत है उसके आधार पर, ठीक है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण या सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया आपको सॉर्टिंग करते हैं उसका मतलब हम किसके आधार पर करते हैं? गुणों के आधार पर, आकार के आधार पर, जेंडर के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो सॉर्टिंग आपको वैसे जल्दी समझ में नहीं आएगा क्योंकि कक्षा 6 में हो आप, नए नए आए हो, तो आपको समझ में आसानी से नहीं आएगा। सॉर्टिंग का मतलब समझिए जैसे कि अभी आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। आपके पास किताबें होंगी, ज्योग्राफी की होंगी किताबें, हिंदी की किताबें होंगी, इंग्लिश की किताब होगी, साइंस की किताब होगी और मैथ की किताब होगी। और ये सारी किताबें क्या हैं? ऑनर्स चैप्टर भी होंगे। और उनमें ऐसा नहीं किया हुआ कि एक मैथ का जो चैप्टर है वो साइंस वाले में डाला हुआ है, साइंस का एक मैथ वाले में डाला हुआ है। वो ऐसा नहीं कर रखा है। क्यों? सबको सॉर्ट अलग अलग करके, वर्गीकरण करके आपको किताबें दे रखी हैं ताकि आपके मास्टर से यदि बुलाएं कि मैथ की किताब लेके आओ तो सिर्फ एक मैथ की किताब लेके जाते हैं और आप उन्हें दे देते हैं। तो वर्गीकरण हम क्यों कर रहे हैं? मतलब वर्गीकरण हम कर रहे हैं आसान करने के लिए, कोई चीज़ को आसान करने के लिए। जैसे कि आप गली में निकलते हैं तो आप लोगों को अभी क्या बोलते हैं कि बच्चे इधर आओ, बच्चों इधर आओ, बच्चों इधर आओ। बच्चे को हम जब बुलाते हैं तो मतलब उसमें कौन से बच्चे आते हैं? जो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं। उसमें आपके मम्मी पापा और भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों एक शब्द ऐसा है जो कि एक वर्गीकरण कर रखा है कि बच्चों में सब छोटे बच्चे आएंगे। ठीक है, यदि गुणों की बात करें तो गुण में हम बोलते हैं कि मान लीजिए कि हम बोलते हैं हमारी मम्मी जो है खाना बनाने में इसमें एक्सपर्ट है, इसमें एक्सपर्ट है। हमारी सिस्टर जो है, हमारी बहन जो है वो पढ़ने में तेज़ है या फिर भागने में तेज़ है। मतलब हर एक चीज़ का वर्गीकरण किस पे? कोई भागने में अच्छा होता है, कोई खेलने में अच्छा होता है, तो वो उसका गुण है। कोई पढ़ने में अच्छा होता है तो पढ़ाई, ठीक है, एक पढ़ाई हो गया, रनिंग हो गया, या फिर किसी को खाना बहुत पसंद होता है, खाने वाले में हो गया, किसी को खाना बनाना पसंद होता है। तो उस तरह का जो वर्गीकरण होता है ना वो होता है। ठीक है, तो वो होता है गुणों के आधार पे। आकार के आधार पे कैसे? हम कहते हैं ना कि ओ छोटू इधर आ, मतलब छोटू, या फिर हम कहते हैं ओ लंबू इधर आ। इस तरह के शब्द नहीं बोलने हैं अपने को अपनी लाइफ में, और मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आकार के आधार पे। जैसे कि हम अपने स्कूल में भी कोई चीज़ें देखते हैं, आपका टेबल छोटा है, आपका रूम बड़ा है ना। तो आकार के आधार पे मतलब कि समान आकार के से समान जगह होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आकार का मतलब समझा रहा था आपको मैं। तो आकार का मतलब क्या है कि यदि मान लीजिए आपका जो आप जिस पे बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो टेबल का साइज सबका सेम होता है, तो सेम आकार का है ना। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा टेबल है, कोई छोटा टेबल है, तो सेम आकार का है। ठीक है, यदि उससे कोई छोटा बेंच होगा या छोटा टेबल होगा या कुर्सी होगी, जिस आपके मास्टर जी बैठते हैं तो कुर्सी होगी, तो कुर्सी अलग रखी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ अलग है। उस पर एक व्यक्ति बैठ सकता है और दूसरे पे अधिक दूसरा व्यक्ति भी बैठ सकता है। ठीक है,
तो वो आकार का साइज हो गया। लिंग का आधार बता रहे हैं, तो लिंग का मतलब आप समझते हैं ना, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की। तो ये तो लिंग के आधार पे हम जैसे कहते हैं कि पुरुष, सभी पुरुष एक साइड हो जाएं, सभी लेडी महिलाएं एक साइड हो जाएं, इस तरह बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम ये बोलते हैं कि सभी लड़के एक साइड हो जाएं, सभी लड़कियां एक साइड हो जाएं। यदि कोई खेल का आयोजन हो रहा हो, कुछ खाने का आयोजन हो रहा हो, तो हम इस तरह बोलते हैं ना। तो वो लिंग के आधार पे हो गया कि भाई इस तरह हम लिंग के आधार कर सकते हैं। उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे जैसे कि आप डेली कुछ काम करते हैं तो वो आप अलग जगह रखते हैं, कुछ हमें बहुत मतलब कि बहुत दिनों बाद यूज़ करते हैं तो उसको हम अलग जगह रखते हैं। लाइक जैसे कि खाने का सामान, आपके यहाँ खाने का सामान हमेशा किचन में रखा जाता है। क्यों यार? किचन में हमेशा ऐसा सामान रखा जाता है जो कि डेली यूज़ होता है, जैसे कि चावल, आटा, दाल, गेहूँ, ठीक है। ये आप और ये सारे आप कहाँ रखते हैं? किचन में रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी उपयोगिता डेली है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि डेली यूज़ नहीं होती है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि घर में पेटी होगा, कूलर होगा, तो कूलर से कहाँ यूज़ कब करते हैं हम? जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ हम क्या यूज़ करते हैं? पंखा। तो हम कूलर को हम साइड में रख देते हैं, ठीक है, पेटी को अलग रखते हैं। तो ये उसके उपयोगिता के आधार पे है कि उसका उपयोगिता मतलब समय टू समय है, हमेशा नहीं करते ना। तो उसे कहते हैं उपयोगिता के आधार पे बांटना, ठीक है। तो गुणों के आधार पे हो गया, आकार के आधार पे, जेंडर के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि इसके आधार पे हम सॉर्टिंग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण करते क्यों हैं वो तो आपको बता ही दिया, आप अब समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण क्यों करते हैं, किसी चीज़ को आसान करने के लिए। जैसे कि आपने सभी चीज़ को अलग अलग कर दिया है, आपके पास मान लीजिए आपको सारा मिक्स करके कोई खाना दे दे तो आपको पसंद नहीं आएगा, पर आपको दाल, सब्जी, रोटी ये सारा अलग अलग कटोरियों पर रसा जाए तो आपको अच्छा लगेगा, आप इजीली खा भी पाएंगे। तो इसी तरह हम तो इसीलिए इसी तरह हम कोई भी चीज़ चाहते हैं कि हमें शॉर्टिंग करके मिले, क्या करके? वर्गीकरण करके मिले, ठीक है। तो यही होता है शॉर्टिंग। और क्यों किया जाता है? ताकि काम आसान हो जाए, जल्दी हो जाए और देखने में अच्छा लगे, और जो उसके लिए पहले से उसको हम फिक्स कर सकें। ये आप लिख लेना, बाकी मैं आपको उपयोगिता लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि शॉर्टिंग क्यों की जाती है। शॉर्टिंग क्यों की जाती है? क्यों की जाती है? शॉर्टिंग काम को आसान करने के लिए, काम को आसान बनाने के लिए, दूसरा समय बचाने के लिए, चीज़ों को व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए, ठीक है। तो और भी चीज़ें हैं, आप इस खुद सोच के आप भी लिखिए, ठीक है, कि और हम सॉर्टिंग करने से, वर्गीकरण करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सारे फ़ायदे हैं, अपने को फ़ायदे हैं, और ये सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अपनी ज़िंदगी में लागू भी करना है। फ़ायदा, ये फ़ायदा है, लाभ, ठीक है। तो ये करना है अपने को। सॉर्टिंग क्यों करते हैं? ताकि काम आसान हो जाए, समय बच जाए, ठीक है। चीज़ों का व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो अच्छा लगेगा देखने में भी, और जगह भी कम लेगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग ये फ़ायदा हो गया। तो आपको समझ में आ गया सॉर्टिंग क्यों करते हैं, सॉर्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वर्गीकरण के क्या फ़ायदे हैं। अब आपको पढ़ना है कि कुछ मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। मटेरियल की प्रॉपर्टी, लाइक मान लीजिए हम कुछ सामान को देखते हैं कि मुलायम है, कुछ हार्ड है, ठीक है। सामानों की प्रॉपर्टी, सामानों के गुणों की जांच, ठीक है। सामान के गुणों की जांच करना है हमें, तो इसमें हम कैसे करते हैं? इसमें ठोस, मुलायम,
ठीक है। ठोस है, कोई सामान ठोस है, मुलायम है, ठीक है, या फिर अपारदर्शी है, अपारदर्शी है, या फिर पारदर्शी है, पारदर्शी, पारदर्शी, सॉरी, पारदर्शी इंग्लिश में दे देता हूँ मैं, ओपेक, ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें हार्ड और सॉफ्ट, ठीक है। मतलब इसके बेस पे हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। पर इसको मतलब हम मान लीजिए कि आप हार्ड है कोई चीज़ या मुलायम है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो ऐसा मालूम पड़ेगा आपको कि कोई चीज़ आप दबाइए, जैसे कि लाइक ये है, इसको मैंने दबाया हूँ, तो ये दब रहा है, नहीं दब रहा, ठीक है। तो ये क्या है, हार्ड सरफेस है। अब मान लीजिए ये नोटबुक है, ये नहीं, ये है कपड़ा, तो इसे मैंने दबाया ही हूँ, तो ये दब रहा है, देख लो दब रहा है ये, तो ये क्या है, मुलायम है, ठीक है, ये मुलायम है। अब मान लीजिए, ठीक है, तो ठोस क्या है, जो दबता नहीं है, ठीक है, जो सॉलिड होता है, एक फिक्स पहले से फिर ले लेता है ये, ठीक है। या इसके जो आगे बाद में बताइए आपको। अपारदर्शी क्या होता है, अब अपारदर्शी देख लीजिए। अपारदर्शी होता है जो दिखे ना, इंग्लिश में बोलते हैं ओपैक, जिसके आर पार ना दिखे। लाइक मैं इस कपड़े के आर पार देखता हूँ, इस कपड़े के आर पार तो नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ये क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है। पारदर्शी कौन सा होगा, पारदर्शी जैसे कि मान लीजिए आपका शीशा है, ठीक है, शीशा होता है, कांच का गिलास होता है, ठीक है, कांच का गिलास है, उसके आर पार दिख जाता है हमें, तो वो क्या है, पारदर्शी है, ठीक है। आप कोई पॉलीथीन ले लीजिए, मेरे पास सिस्टम अभी यहाँ पे है नहीं कुछ, ठीक है, तो उसके आर पार दिख जाता है, तो वो क्या होता है, पारदर्शी। पर इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट भी करना है, ये कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ये टॉर्च ले लिया, ठीक है, ये टॉर्च ले लिया, ये लाइट्स हो गई, ठीक है। तो मान लीजिए आपने टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाने के बाद अपने हाथ यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक है, ये हाथ रख दिया और ये क्या हो गया, टॉर्च, ये आपका टॉर्च है, ठीक है जी। तो जब आपने टॉर्च जलाया तो हाथ के पार क्या, लाइट नहीं गई, लाइट नहीं आया, तो आपका हाथ क्या है, हाथ क्या हो गया, हाथ अपारदर्शी हो गया, ठीक है, ये ओपेक हो गया, ठीक है। और अब मान लीजिए कि टॉर्च जलाया आपने फिर से, और यहाँ पे आपने रख दी पन्नी, हाथ की जगह रख दिया आप अपने, पन्नी रख दिया आपने, ठीक, यहाँ पे आपने एक पन्नी रख दी, ठीक है, ये लाइट से ये पन्नी रखी आपने। अब ये पन्नी के पार लाइट जा रही है, ये लाइट आ रही है, लाइट आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो ये लाइट पार कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, क्या है ये, ट्रांसपेरेंट, मतलब ये पारदर्शी है, क्या है ये, पारदर्शी, पारदर्शी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जिसके आर पार आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट है जो आपको बुक में दिया गया है, ये आपको आना चाहिए, ये पेपर में पूछ सकता है आपके, ठीक है। तो टॉर्च, पन्नी लिया हमने, ठीक है, ये पन्नी है हमारी, जो सामान्य पन्नी होती है, तो उसके पार देखेंगे तो लाइट दिख जाता है और नहीं दिखता है। ठोस का बता दिया आपको, हार्ड होता है वो मुलायम, जिसको दबाने से दब जाता है वो मुलायम है। अपारदर्शी जिसके आर पार लाइट ना जाती हो या हम देख ना पाते हों। पारदर्शी जिसके आस पार हम देख सकते हैं या फिर लाइट पार कर जाती हो, उसे कहते हैं। एक चीज़ और रह गया कि कोई चीज़ किसी चीज़ में घुल जाती है या नहीं घुल जाती है, उसके आधार पर, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील और अघुलनशील क्या होता है, सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है, मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी घोला, तो चीनी क्या हुआ, घुल जाएगा, ठीक है। पर आपने उसमें डाल दिया रेता, ठीक है, और रेता में डाल के अपने पानी में घुमाया,
तो क्या घूमेगा? तो घूमने के बाद क्या घुल जाएगा? वो नहीं घुलेगा। तो रेता क्या हो गया? रेता जो है, ये मिटा देता हूँ मैं अब, ठीक है, ये मिटा देते हैं। तो जो रेता है अपना, रेता क्या है? अघुलनशील है, अघुलनशील, ठीक है। और चीनी क्या है? चीनी है घुलनशील, घुलनशील। इंग्लिश में बोलते हैं ये सोल्यूबल है और ये नॉन सोल्यूबल है, नॉन सोल्यूबल और ये सोल्यूबल, ठीक है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि रेता की जगह आपने चौक ले लिया, जो आप जिससे बोर्ड पे लिखते थे हम, ठीक है, लिखते हैं आपके टीचर, और चौक ले लीजिए, उसमें पानी में घोल दीजिए, नहीं घुलेगा, ठीक है। चीनी ले लीजिए, घुल जाएगा, चीनी की जगह नमक ले लीजिए, घुल जाएगा। ये गिलास ले लीजिए, गिलास में ये पानी है, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाल दिया? रेता डाल दिया, रेता, रेता, तो नहीं घुलेगा। यदि एक गिलास और लीजिए, इसमें पानी ले लीजिए, इसमें नमक डाल दो, ठीक है, तो वो घुल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अपने को अब इसी के आधार पर तो आप घुलनशील पदार्थ को अलग कर सकते हैं, आप घुलनशील पदार्थ को अलग कर सकते हैं, ठोस को अलग कर सकते हैं, मुलायम को अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप पारदर्शी चीज़ को अलग कर सकते हैं और पारदर्शी अलग को चीज़ को अलग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्गीकरण के लिए आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए थे, ठीक है, जो कि आपको पता अब चल गया है। तो बस आपके बड़ी सामानों को वर्गीकरण में बस इतना ही पढ़ने को है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आपको कैसा लगा? वीडियो ज़रूर देखें और ये सारी चीज़ें लिखें और अपनी एनसीईआरटी की किताब ज़रूर पढ़ें, उससे अपने नोट्स बनाएं ताकि पेपर आपके अच्छा जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।